हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड। हेलो स्टूडेंट्स, सो आज की वीडियो में हम फर्स्ट ऑफ वीक ऑफ मई के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा। नोट्स ज़रूर बनाना, बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपकी प्रिपरेशन में। नोट्स बना लिए तो ये समझना आधा काम आपका हो जाएगा। रिवीजन करोगे ना जब एग्ज़ाम से पहले, यही आपके काम आएंगे। आप वीडियो में नहीं ढूंढोगे इंडिविजुअल चीज़, आप नोट्स को देखोगे, अच्छा ये मुझे नहीं आता था, ये पॉइंट मैंने लिखा था, ये इसलिए लिखा था। क्योंकि सबको कुछ ना कुछ ऐसा होता है, आधी चीज़ें आती हैं, आधी नहीं आती। जो नहीं आती उनको नोट बनाना ज़रूरी, ये एक आदत बना लो अपनी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। किस कंपनी या इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली कोलैबोरेट किया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के साथ, ताकि पहला फर्स्ट एवर मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर लॉन्च किया जा सके न्यू दिल्ली में? ये इंडिया का फर्स्ट एवर मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर रहेगा। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया। दिल्ली हाट में इसको लॉन्च किया गया था। दिल्ली हाट को फूड सेंटर भी, फूड बाजार भी बोलते हैं दिल्ली का, करेक्ट। तो किस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया? तो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। और कहाँ पर? ये MEC मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर दिल्ली में है। फिर मिलेट्स के बारे में बात करें तो काफ़ी फाइब्रस रहता है, प्रोटीन होता है इसमें काफ़ी अच्छा, एंड बहुत हार्डी कंडीशंस में भी आप मिलेट्स को ग्रो कर सकते हैं। इंडिया के द्वारा, और हम बोले तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा 2018 में इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स घोषित कर दिया गया था इंटरनेशनल लेवल पे 2023 को। नेक्स्ट, इंडियन नेवी स्टार्टेड इंडक्टिंग द नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम फॉर सरफेस वॉरशिप। ये जो आपका NADS है, नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम, ये फॉर सरफेस वॉरशिप के लिए था। और पूछा जा रहा है इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया है? तो डेवलप आ जाए और मैन्युफैक्चर आ जाए, दोनों में डिफरेंस याद रखना। अगर डेवलप पूछा जाए किसके द्वारा डेवलप किया गया, तो DRDO के द्वारा डेवलप किया गया। और अगर मैन्युफैक्चर पूछा जाए तो विद द हेल्प ऑफ इंडियन नेवी एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भी क्वेश्चन में हो सकता है। जैसे यहाँ पर BEL है, तो ये भी आपका कहीं ना कहीं इनके साथ मिलकर इन्होंने इसको मैन्युफैक्चर किया था। लेकिन जब डेवलपमेंट आती है, जब इनिशियल स्टेज आती है, तो वो आपकी DRDO की थी। फर्दर इंडियन नेवी और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
के साथ मिलके, नॉट भारत हैवी, आई करेक्ट, भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के साथ मिलके इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया था। ठीक है, सेम थिंग, करेक्ट, बट डिफरेंस इतना होना चाहिए, देखो दोनों ऑप्शन में आ जाएंगे, लेकिन स्टिल फिर भी आपको डीआरडीओ मार्क करना है यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं साइबर सिक्योरिटी स्किलिंग प्रोग्राम, यह भी रिसेंटली लॉन्च किया गया किस आईआईटी के द्वारा? तो आईआईटी कानपुर ने इसको लॉन्च किया, साइबर सिक्योरिटी स्किलिंग प्रोग्राम, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड स्किल्स प्रोवाइड कराएंगे। फिर अभी इंडिया एंड यूके ने जॉइंटली क्रिएट किया है इंडिया यूके नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर को। सिंथान स्नो फेस्टिवल कहाँ पर हुआ? सिंथान स्नो फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर में भी ऑर्गेनाइज कराया गया। ठीक है, इंडिया कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2023 की किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराई गई? इंडियन मर्चेंट्स चेंबर के द्वारा। कहाँ पर कराई गई? लोकेशन मुंबई में कराया गया। फिर 3 डे लॉन्ग हेरिटेज फेस्टिवल अभी ऑब्जर्व किया गया एक, कहाँ पर हेरिटेज फेस्टिवल ऑब्जर्व किया गया? ये गोवा में ऑब्जर्व किया गया 3 डे लॉन्ग हेरिटेज फेस्टिवल। ठीक, फिर अभी किस स्टेट की हाउसिंग बोर्ड को एक नेशनल अवार्ड मिला है रियल एस्टेट के लिए? ठीक है, नेशनल अवार्ड मिला फॉर रियल एस्टेट, किस हाउसिंग बोर्ड को, किस स्टेट की हाउसिंग बोर्ड को? तो राजस्थान की हाउसिंग बोर्ड को अभी नेशनल अवार्ड मिला है फॉर रियल एस्टेट। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिलीज की एक रिपोर्ट विद द की फाइंडिंग्स दैट अराउंड 90% ऑफ द एडोलसेंट गर्ल्स एंड यंग वीमेन जो कि 15 से 24 साल के बीच में है इन लो इनकम कंट्रीज हैव नो एक्सेस टू द इंटरनेट। मतलब 9 आउट ऑफ 10 वीमेन जो एडोलसेंट गर्ल्स हैं और 15 से 14 साल की यंग वीमेन हैं एंड जो लो इनकम कंट्रीज में रहती हैं उनके पास इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है। ये डाटा किसके द्वारा रिलीज किया गया था? तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड के द्वारा इस डाटा को रिलीज किया गया। और यहाँ 54 कंट्रीज ऐसी बताई गई जो लो इनकम कंट्रीज हैं एंड वहाँ पर 9 आउट ऑफ 10 वीमेन और यंग वीमेन 15 से 24 साल की वीमेन ऐसी है जिनके पास एक्सेस नहीं है टू इंटरनेट। करेक्ट, आउट ऑफ विच एक और डाटा याद रखेंगे, अगर 100 मेल हैं हु हैव डिजिटल स्किल तो वहीं पर 100 के कंपैरिजन में 65 फीमेल ऐसी हैं जिनको डिजिटल स्किल्स हैं। नेक्स्ट, नेम द बैंक जिन्होंने अभी लॉन्च किया शुभ आरंभ डिपॉजिट स्कीम फॉर सीनियर सिटीजन्स। ये एक फिक्स डिपॉजिट स्कीम है, किस बैंक के द्वारा लॉन्च की गई? बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। फिक्स डिपॉजिट स्कीम है तो जो जनरल पब्लिक के लिए इंटरेस्ट रहेगा 501 दिनों के लिए वो रहेगा 7.15%। वहीं पर अगर मैं सीनियर सिटीजन्स की बात कर दूं तो ये बढ़कर कितना हो जाता है? 0.5% बढ़ा दिया जाता है। वहीं पे अगर मैं सुपर सीनियर सिटीजन्स की बात कर दूं तो ये 0.65% से बढ़ जाता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के चेयरपर्सन किनको अपॉइंट किया गया था? वो है सिद्धार्थ मोहाटी। ठीक है, ECC अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट के द्वारा इनको अपॉइंटमेंट की गई एंड इनको यहाँ पर एज अ चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है LIC इंडिया का। और 2024 तक 29 जून 2024 तक इनको इस पोजीशन पे अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट, who authored the book Reflections that was recently released by the Union Minister of Finance निर्मला सीतारमन? बताइए किन्होंने ऑथर करी एक बुक रिफ्लेक्शंस जो कि रिलीज की गई फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा? तो याद रखना नारायण वागुल इनके द्वारा इस बुक को ऑथर किया गया था रिफ्लेक्शंस। नारायण वागुल अगर हम इनकी बात करें तो इनको काफ़ी फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इनको एक्सपीरियंस रह चुका है। ठीक है, ये हमारे याद रखना फॉर्मर चेयरपर्सन रह चुके हैं ICICI बैंक के एंड अभी रिसेंटली 2010 में इनको पद्मा भूषण से भी सम्मानित किया गया था फॉर ट्रेड एंड इंडस्ट्री कैटेगरी में। ठीक है, नारायण वाघुल, और इन्हीं के द्वारा ये रिफ्लेक्शन बुक को अभी रिसेंटली ऑथर किया गया है, रिलीज किया गया निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट ज़रा बताओ, अभी रिसेंटली इंडिया ने ज्वाइन किया है इंटरनेशनल क्लाइमेट एक्शन को। इंटरनेशनल क्लाइमेट एक्शन को ज्वाइन किया गया इन सिविल एविएशन कैटेगरी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इंटरनेशनल क्लाइमेट एक्शन को अभी ये ज्वाइन किया गया है इन सिविल एविएशन कैटेगरी।
किस कंट्री के द्वारा? इंडिया के द्वारा ज्वाइन किया गया है। और याद रखना इंडिया इसका पार्ट बन जाएगा 2027 से, इंटरनेशनल क्लाइमेट एक्शन इन सिविल एविएशन के लिए, क्योंकि हम जानते हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है, हमारा पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इन्वायरमेंट पे ध्यान देना है। एंड इससे आपका कहीं ना कहीं आप देखेंगे आने वाले टाइम में जो प्रोजेक्ट्स भी डेवलप किए जाएंगे वो सारे इन्हीं पे बेस्ड रहेंगे। अभी राजस्थान में कितनी नई वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन लॉन्च किए गए? 3 वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व्स यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं। इसी के साथ साथ बता दो, अभी रिसेंटली अगर मैं पूछूं, अप्रैल 2023 में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था कितना था? 8.11% का था। इंडिया ने किस कंट्री के साथ अभी इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे एक एमओयू साइन किया? इजराइल के साथ। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, CSIR इंडिया का रहेगा। एंड डिपार्टमेंट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये आपका आगे हम देखते हैं इसका, इजराइल का ये डिपार्टमेंट रहेगा और इंडिया का CSIR इन्होंने यहाँ पे टाई अप किया। ठीक है, फिर इसके बाद याद रखना मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया एक फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम फॉर इनर लाइन परमिट्स, राइट। इसी के साथ साथ याद रखना अभी एक माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा 2 नए इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं ताकि इंडिया के जो स्मॉल SMBs हैं, जो छोटे बिजनेसेस हैं, उनको यहाँ पर हेल्प करने के लिए 2 नए इनिशिएटिव किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट। फिर ऐसे ही याद रखना तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा भी एक इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की गई है टॉडी टैपर्स की। अब वाइस वर्सा ये क्वेश्चन आ जाएगा कि टैडी टैपर्स की जो इंश्योरेंस स्कीम किस स्टेट के द्वारा? तेलंगाना के द्वारा लॉन्च की गई। ठीक है, फिर अगर आपसे पूछा जाए इंडिया की क्या रैंक रहेगी इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, तो 161 पोजीशन पे, और फर्स्ट पोजीशन पे कौन आ जाता है? वो है डेनमार्क। नेक्स्ट, व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2023, जो कि 24 से 30 अप्रैल तक ऑब्जर्व किया गया। तो जो थीम याद रखेंगे वो थी द बिग कैचअप ऑफ वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक। ऑलराइट, और ये एक चीज़ और, 24 से 30 या फिर हम बोलें इसको और एग्जैक्ट, जो लास्ट वीक होता है अप्रैल मंथ का, उसमें हम ऑब्जर्व करते हैं आपका वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक को। पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था? 2012 में इसको ऑब्जर्व किया गया पहली बार, और इस बार 24 से 30 अप्रैल तक था ये आपका। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू डाटा रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, द GST कलेक्शन इन अप्रैल 2023 इंक्रीज्ड बाय कितने % टू ओवर 1.8 लाख करोड़, जो कि सेम पीरियड में अप्रैल 2022 में 1.68 लाख करोड़ था। तो 12% का हमें यहाँ पे जंप देखने को मिला है इन फिस्कल ईयर 23, या फिर हम बोले इस अप्रैल 2023 में। और यहाँ पर आप देखेंगे जो अमाउंट है 1.87 लाख करोड़ की है, ये आप वैल्यू याद रखना, पूछी जा सकती है, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट, according to US Immigration and Customs Enforcement in its annual report released in अप्रैल 2023, इंडिया ने सरपास कर दिया किस कंट्री को इन सेंडिंग मोर स्टूडेंट्स टू USA इन 2022। हम बात कर रहे हैं 2022 की, स्टूडेंट्स को USA भेजने की, और हम कह रहे हैं कि इंडिया से हम जानते हैं, आपके भी फ्रेंड्स होंगे जो डिफरेंट कंट्रीज में पढ़ने गए हैं बाहर, तो चाइना से भी सेम ऐसी सिचुएशन है। तो लेकिन इंडिया में आप देखेंगे 2022 में इंडिया ने वो उस नंबर को सरपास कर दिया है। अगर एक डाटा निकाल के देखें हम, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इंडिया 2022 में इंडिया ने 64,300 स्टूडेंट्स को अमेरिका भेजा है पढ़ने के लिए। वहीं पे चाइना का अगर हम डाटा देखें तो सिर्फ 24,796 स्टूडेंट्स को चाइना ने USA भेजा फॉर हायर स्टडीज़। तो करेक्ट ऑप्शन है इंडिया ने चाइना को सरपास किया, और इंडिया ने चाइना को सरपास किया। और इंडिया ने एक और चीज़ में चाइना को सरपास किया है, वो है पॉपुलेशन। इंडिया अब वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन बन गई है। नेक्स्ट, फ्रॉम विच एयरक्राफ्ट DRDO एंड इंडियन नेवी रिसेंटली कंडक्टेड द सक्सेसफुल मेडन टेस्ट ट्रायल ऑफ ADC 150 फ्रॉम द कोस्ट ऑफ गोवा। ये ADC 150 क्या है? ये एक पेलोड कैरियर है, ठीक है, एक पेलोड कंटेनर है बेसिकली। आप इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं इसमें सामान लोड करके फॉर ट्रांसपोर्ट, एंड इसका 150 kg आपका वेट रहेगा, इसलिए 150। तो अभी इसी को किस एयरक्राफ्ट से टेस्ट करा गया इस कंटेनर को? विद द हेल्प ऑफ DRDO एंड इंडियन नेवी। तो एयरक्राफ्ट का नाम याद रखेंगे, IL-38SD एयरक्राफ्ट रहेगा, जिसने आपका ये ADC 150 कंटेनर को, जो कि एक पेलोड कंटेनर है, इसको
ट्रांसपोर्ट किया और उसका ये टेस्ट था, उसको सक्सेसफुल रहा ये, ठीक है। इस पेलोड कैपेसिटी कितनी थी? 150। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2023, इनकी इनसाइट रिपोर्ट थी मई 2023 की, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज़ की गई। यहाँ पर बताया गया कि जो इंडिया की जॉब मार्केट है वो बढ़ जाएगी कितने परसेंट से? 22% से 2025 तक। और जो सबसे ज़्यादा हमें यहाँ पे जॉब मार्केट में ग्रोथ देखने को मिलेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डाटा की फील्ड में हमें यहाँ पे जॉब्स देखने को मिलेंगी। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है? ऑप्शन 1, ठीक है। चलिए, और एक चीज़ और, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 4th एडिशन की ये रिपोर्ट थी। नेक्स्ट, नेम द बैंक जिन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म को टू कनेक्ट बिजनेसेस, कॉरेस्पॉन्डेंट्स एंड बिजनेस फैसिलिटेटर्स टू द बैंक। तो कौन सा बैंक रहेगा? वो है HDFC बैंक। डायरेक्टली इस याद रखेंगे इस बैंक को। एंड दिस प्लेटफॉर्म ये हेल्प करेगा फॉर HDFC बैंक एजेंट्स को और बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट्स को, ताकि अपनी जो भी वेरियस प्रोडक्ट्स हैं, जो सर्विसेज हैं, उनको रूरल एरियाज में जाके ईजिली सेल कर सके। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली साइन किया एक MOU iHub डाटा IIIT हैदराबाद के साथ, ताकि फिनटेक सेक्टर को सपोर्ट किया जा सके? आई रिपीट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने iHub डाटा, ये एक क्लब है IIIT का हैदराबाद का, उनके साथ सपोर्ट और टाइप किया ताकि फिनटेक सेक्टर को बढ़ावा दिया जा सके? तो कौन सा वो ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी रहेगी? वो है आपकी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट, अगर आपसे मैं बात बताऊं, जैसे याद रखना, एशियन डेवलपमेंट बैंक के लार्जेस्ट रेसिपिटेंट कौन रहेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक के लोन्स के एशिया में? वो है पाकिस्तान, ठीक। फिर याद रखना, इंडिया ने हैंड ओवर किया एक FPV फास्ट पेट्रोल वेसल शिप टू मालदीव्स। फिर रशिया के किस बैंक ने चैट GPT को compete करने के लिए एक AI लॉन्च किया? वो है SBER सर्बर बैंक। फिर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक 161, नॉर्वे ने टॉप किया। फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई ऑफ SCO, कहाँ पर थी? यहाँ पे गोवा में थी, ठीक है। फिर मशीन्स कैन सी 2023, ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? ये UAE के द्वारा समिट को लॉन्च किया गया, मशीन्स कैन सी 2023। फिर इसी के साथ साथ ज़रा बताओ, अभी किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने पार्टनर किया EG के साथ? किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने पार्टनर किया EG के साथ टू एम्पावर स्मॉल फार्मर्स? वो है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। मार्केटिंग बोरिंग में 3rd कॉन्जिक्यूटिव ईयर के लिए टॉप करने वाली वो कौन सी स्टेट बन गई? एक सबसे ज़्यादा जो बोरो किया है वो है तमिलनाडु। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन्होंने रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक एशिया की पैसिफिक रिपोर्ट रिलीज़ की, जहाँ पे बताया गया कि जो हमारा एशिया पैसिफिक रीजन है ना, एशिया पैसिफिक रीजन, उसमें हमें जो ग्रोथ देखने को मिलेगी 2023 में वो कितनी होगी? 4.6% की। वहीं पे अगर हम बात करें 2022 में वो ग्रोथ कितनी थी? 3.8% की, राइट। और ये 2nd एडिशन रहेगा इस रिपोर्ट का। नेक्स्ट, हु वाज रिसेंटली प्रेजेंटेड विद द बाफ्ता फेलोशिप? तो बाफ्ता फेलोशिप से मीरा सियाल जी को सम्मानित किया गया है। ये 61 ईयर की हैं, UK बेस्ड इंडियन ओरिजिन एक्टर राइटर रहेंगी, और इनको बाफ्ता फेलोशिप से भी सम्मानित करा गया। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी हु हैज़ बीन रिसेंटली कन्फर्ड विद द शताब्दी पुरुष, या फिर मैं बोलूँ मैन ऑफ द सेंचुरी टाइटल से किनको सम्मानित किया गया? पंडित रामकृष्ण को सम्मानित किया गया। इनके जो एफर्ट्स रहेंगे, बेसिकली हम कहें ये एक सोशलिस्ट लीडर है, ठीक है। सोशल इश्यूज़ पे ये वर्क करते हैं, और इन्हीं कंट्रीब्यूशन के लिए जो इन्होंने अपनी सोशलॉजी से अपने जो अच्छे कामों से प्रभाव डाला है सोसाइटी पर, उसके लिए इनको शताब्दी पुरुष या फिर मैन ऑफ द सेंचुरी टाइटल से सम्मानित करा गया। नेक्स्ट, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए GST कलेक्शन कितना रहेगा, अभी मैंने बताया था अप्रैल 2023 में कितना था? 1.87 लाख करोड़ का। फिर इसी के साथ साथ ज़रा बताओ, अभी रिसेंटली किन को CEO अपॉइंट किया गया? परमानेंट CEO अपॉइंट किया गया है वोडाफोन का, तो वो रहेंगे मार्गरेटा डेला वॉली। देन एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरपर्सन कौन बने हैं? अजीत मोहाटी जी।
फिर वेनेसा हडसन, ये बन गई हैं आपकी नई CEO कैंटस की। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा 14th CEO कौन बने, 14th प्रेसिडेंट कौन बने हैं वर्ल्ड बैंक के, वो हैं अजय बंगा। और इनको रिकमेंड किसके द्वारा किया गया था, जो बाइडेन के द्वारा इनको रिकमेंड किया गया था। इसी के साथ साथ अगर क्वेश्चन पूछा जाए वेक फिट, ये आपका एक फिटनेस ब्रांड है, इन्होंने किनको अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया, तो आयुष्मान खुराना को इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। असेंचर इंडिया के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बन गए हैं, वो हैं अजय विज। नेक्स्ट, फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ इंडिया यूएई सेपा CEPA इम्प्लीमेंटेशन, ये 1 मई 2023 को ऑब्जर्व की गई। 1 मई 2022 को इसको इम्प्लीमेंट किया गया था इंडिया और यूएई के बीच में ट्रेड को फ्लरिश करने के लिए एंड वेरियस अदर रीजन। जैसे आप देखेंगे अब UPI भी यूज़ होने लग गया है। आप देखेंगे इंडिया की करेंसी, आप वहाँ के एयरपोर्ट्स पे जाएंगे तो इंडिया की करेंसी एक्सेप्ट भी की जाती है, करेक्ट। तो CEPA की यहाँ पे फुल फॉर्म बता दो क्या है। CAP होता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, और ये पूछा गया है तो ई से इकोनॉमिक हो गया। नेक्स्ट, किस कंट्री के डायरेक्टरेट, देखो मैंने बोला था ना इंडिया और इजराइल के बीच में एक डील हुई थी, तो वहाँ पे जो डिपार्टमेंट था वो क्या था, डायरेक्टरेट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये था इजराइल का, और इंडिया का था CSIR, करेक्ट। विच कंट्रीज डायरेक्टरेट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑफ इंडिया, इन्होंने एक मल्टी सेक्टरल MOU साइन किया इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के लिए। तो इजराइल का तो था डिपार्टमेंट डायरेक्टरेट ऑफ डिफेंसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और इंडिया का हो गया CSIR। नेक्स्ट, नेम द डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जिन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया विवाद से विश्वास 1 रिलीफ टू MSMEs। जो कोविड-19 के टाइम पे MSMEs को जो इफेक्ट हुआ था, फाइनेंशियली जो बर्डन आया था, उसको यहाँ पे रिलीफ प्रोवाइड कराने के लिए विवाद से विश्वास 1 ये स्कीम लॉन्च करी गई थी। पूछा जा रहा है किस मिनिस्ट्री के, किस डिपार्टमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो कि डिपार्टमेंट ऑफ जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, उनके द्वारा लॉन्च किया गया था। किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली कोलैबोरेट किया नीति आयोग के साथ टू रिलीज द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन सोशल सेक्टर अ कंपेडियम। ये बेस्ट प्रैक्टिसेस सोशल सेक्टर में क्या रहती हैं, कैसे बिहेव करना है, ठीक है, काफ़ी चीज़ों का यहाँ पर डाटा कलेक्ट किया गया और रिलीज़ किया गया। पूछा जा रहा है कि किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा लॉन्च किया गया था। 28 केस स्टडीज़ यहाँ पे 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज एंड ओवर 30 मिनिस्ट्रीज से कलेक्ट करके लॉन्च की गई थी, ठीक है, और यहाँ पर 75 केस स्टडीज़ की बात की गई है। नेक्स्ट, किस IIT ने अभी एक MOU साइन किया इंडियन आर्मी के मिलिट्री एनर्जी सर्विसेज के साथ, ताकि इंडियन आर्मी के स्टेशंस और कैंटोनमेंट एरियाज को कार्बन न्यूट्रल कैंपसेस में कन्वर्ट किया जा सके। तो बेसिकली हम कह रहे हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए हम बात कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, और मैंने आपको बताया, मैं फिर से बता रहा हूँ, जितने भी प्रोजेक्ट्स आएंगे आने वाले टाइम में आप देखेंगे इन्हीं पर बेस्ड होंगे। इंडिया का टारगेट क्या है टू बिकम कार्बन न्यूट्रल 2070। अगर मैं बात करूँ वो पहली स्टेट कौन सी है जो 100% रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट करने की बात कर रही है 2040 तक, केरला, और इन्हीं का टारगेट है कि हम कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे 2050 तक, ठीक है। तो किस IIT ने इनके साथ टाइप किया इंडियन आर्मी की मिलिट्री एनर्जी सर्विसेज के साथ, ताकि कैंटोनमेंट्स और स्टेशंस को आप कार्बन न्यूट्रल कैंपस बना सकें, वो है IIT कानपुर। नेक्स्ट, किस कंट्री ने भी पहला एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्ट कराई, कहाँ पर हुई है, किस कंट्री के द्वारा होस्ट की गई थी, तो सिंगापुर के द्वारा इसको होस्ट किया गया। नेक्स्ट, ये पूछा जा रहा है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात की गई 2023 की, इंडिया की क्या रैंक रहेगी और फर्स्ट पोजीशन पे कौन रहेगा, तो फर्स्ट पे तो आ जाता है डेनमार्क, और इंडिया की क्या थी 161 रैंक थी, और ये 7 टाइम यहाँ पर डेनमार्क ने टॉप किया है, ये भी याद रखेंगे। मूविंग ऑन, नेक्स्ट अब कुछ ना इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस कर लेते हैं। मई के हैं फर्स्ट वीक के, 1 मई को हमने क्या ऑब्जर्व किया था, इंटरनेशनल लेबर डे, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर डे। फिर 1 को ही महाराष्ट्र डे एज वेल एज गुजरात डे भी ऑब्जर्व किया था। 2 को वर्ल्ड ट्यूना डे ऑब्जर्व किया था, ट्यूना मछली होती है। 3 को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ऑब्जर्व किया गया था। 4 मई को कोल माइनर्स डे
एज वेल एज इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे भी ऑब्जर्व किया था। फिर 5 मई को हमने ऑब्जर्व किया था वर्ल्ड पोर्चुगीज़ लैंग्वेज डे को। फिर 5 मई को ही याद रखेंगे बुद्ध पूर्णिमा हमने ऑब्जर्व किया। 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे ऑब्जर्व किया गया था। 6 को इंटरनेशनल नो डाइट डे ऑब्जर्व किया हमने। देन एक और लास्ट में याद रखेंगे 7 मई का, वो है 64th रेजिंग डे हमने ऑब्जर्व किया था ऑफ BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली पार्टनर किया पाइन लैब्स के साथ, ताकि पाइन लैब्स इंडिया के साथ टू एक्सेप्ट डिजिटल रुपी माने ई रुपी को एक्सेप्ट करने के लिए ऑन देयर पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स। तो किस बैंक ने यहाँ पर टाई अप किया इनके साथ, वो बैंक रहेगा आपका ICICI बैंक। ठीक है, ICICI बैंक ने टाई अप किया पाइन लैब के साथ टू एक्सेप्ट डिजिटल ई रुपी। RBI के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, 2 सेगमेंट में, रिटेल एंड होलसेल सेगमेंट में इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, उस बैंक का नाम बताओ जिन्होंने ग्रांट किया द फर्स्ट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट लाइसेंस टू एल्केमी इंडिया, जो कि एक लॉन्ग टर्म फंड रिलोकेटेड रहेगा इंडिया की जिफ्ट सिटी में। तो किनको इन्वेस्टमेंट, पहला फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मिला एल्केमी इंडिया को, और नेम द बैंक जिनके द्वारा ये दिया गया वो रहेगा कोटक महिंद्रा बैंक। नेक्स्ट डाटा है कि RBI के द्वारा भी एक डाटा रिलीज किया गया जिसमें बताया कि वो कौन सी स्टेट है जिसने हाईएस्ट मार्केट बोरिंग स्टेट बनी फॉर द 3rd कॉन्जिक्यूटिव ईयर। तीसरी बार लगातार हाईएस्ट बोरिंग स्टेट कौन सी बनी है एज पर RBI, वो रहेगी आपकी तमिलनाडु। ठीक है, 68,000 करोड़ रुपीस प्लस यहाँ पे इन्होंने बोरो की लिया है थ्रू स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। नेक्स्ट, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे, यह भी रिलीज़ किया गया जिसमें बताया गया कि जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन इंडेक्स है ना, उसमें इंडिया की क्या रैंकिंग रहेगी विद उसमें किस स्टेट ने टॉप किया है, एंड IMII स्कोर 33.4 रहेगा उस स्टेट का। तो याद रखना, इन दिस नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे जो कि रिलीज़ किया गया और जिस स्टेट ने यहाँ पर टॉप किया वो है कर्नाटका, और इनका जो IMII स्कोर रहेगा वो है 33.4। तो कर्नाटका ने टॉप किया। हम जानते हैं कर्नाटका में अभी इलेक्शन हुए हैं, करेक्ट, और इलेक्शन में यहाँ पे कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वोट्स ले लिए हैं। कर्नाटका को ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए हम बेस्ट स्टेट मानते हैं, राइट। नेक्स्ट, किस कंपनी ने अभी रिसेंटली एक MOU साइन किया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के साथ, ताकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट एंड स्वच्छ भारत मिशन के अंडर इन दोनों चीज़ों पे हम वर्क कर सकें, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकें। तो कौन सी कंपनी रहेगी, वो है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड। इन्होंने टाई अप किया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के साथ, ताकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और वाटर मैनेजमेंट अंडर स्वच्छ भारत मिशन इनको साफ किया जा सके, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, और यहाँ पर 3 साल तक की असिस्ट 3 साल तक असिस्ट करने की बात की गई अंडर दिस स्वच्छ भारत मिशन। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द डाटा रिलीज्ड बाय RBI, इंडिया की जो सर्विस एक्सपोर्ट है, एक तो आप जैसे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, करेक्ट, दूसरा होता है वेरियस सर्विसेज हम जो एक्सपोर्ट करते हैं टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, उसमें हमें रिकॉर्ड इंक्रीज देखने को मिला कितने परसेंट का, वहाँ पर हमें रिकॉर्ड इंक्रीज देखने को मिला ऑफ 26.6% का, करेक्ट। और यहीं पे जो वैल्यू रहेगी उसकी कितनी थी, $322 बिलियन। वहीं पर अगर मैं बात करूँ गुड्स की, आपकी जो मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट है उसमें हमें सिर्फ 6% का इंक्रीज देखने को मिला और उसकी वैल्यू है $447 बिलियन। नेक्स्ट, किस बैंक ने भी रिसेंटली पार्टनर किया कैश फ्री पेमेंट्स के साथ, ताकि इंटरनेशनल पेमेंट्स ऑफर किए जा सके टू इंडियन एक्सपोर्टर्स। आई रिपीट, टू ऑफर इंटरनेशनल पेमेंट कलेक्शन सर्विस टू इंडियन एक्सपोर्टर्स। किस बैंक के द्वारा ये सर्विस ऑफर की गई है, ये है आपका येस बैंक। इनके द्वारा बताया गया कि जो इंटरनेशनल पेमेंट्स होगी ना, अब जो इंडियन एक्सपोर्टर्स दूसरी कंट्री से, डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो करेंसी लाएंगे उसको यहाँ पे कन्वर्ट कर देगा आपका येस बैंक। 30 फॉरेन करेंसी यहाँ पे एक्सेप्ट की गई हैं, उसको आप ग्लोबल कलेक्शन सर्विस के थ्रू कहीं से भी आप पेमेंट ले सकते हैं एंड विद इन 1 बिजनेस डे आपका पैसा इंडियन रुपीज़ में सेटल हो जाएगा, करेक्ट। यहाँ पे जो पेमेंट सर्विस है ना, वो इसमें लिए भी इंक्लूड की गई है कि आप चाहते हैं कि आप इंडियन रुपीज़ में ना कन्वर्ट करा के उनको बाकी 4 करेंसीज यहाँ पे डिसाइड की गई हैं, आप उनमें भी कन्वर्ट करा सकते हैं, डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग, यूरो एंड कैनेडियन डॉलर में। नेक्स्ट आ जाता है अजय पाल सिंह बंगा वॉज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। कौन से प्रेसिडेंट बने हैं, 14th प्रेसिडेंट बने हैं अजय बंगा।
ठीक है, 5 साल के लिए इनका टर्म रहेगा। फिर याद रखेंगे इनको पद्माश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है 2016 में फॉर ट्रेड एंड इंडस्ट्री। और किन के द्वारा इनको बेसिकली किन के द्वारा नॉमिनेट किया गया था फॉर दिस, वो है जो बाइडन। नेक्स्ट, व्हेन वाज द इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब? तो 4 मई को हम इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे ऑब्जर्व करते हैं। पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था? 1999 में। नेक्स्ट, उस पर्सनैलिटी का नाम बताओ हु इज सेट टू रिसीव द पाल्मे डियोर एट द कैन्स फिल्म फेस्टिवल 2023। तो कौन है वो पर्सनैलिटी? वो रहेंगी माइकल डगलस। ठीक है, इज सेट टू रिसीव द पाम डियोर एट द कैन्स फिल्म फेस्टिवल 2023 और ये 76वां कैन्स फिल्म फेस्टिवल रहेगा। मूविंग ऑन, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, India is projected to have 41 gigawatts of energy storage capacity as well as 777 gigawatts of total installed power capacity। एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी तो 41 गीगावाट्स की होगी और जो आपकी इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी वो होगी 777 वाट की। ये डाटा सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के द्वारा रिलीज किया गया कि किस सन तक आपका या किस साल तक ये आपका होगा, तो 29-30 तक आपको ये ऑब्जर्व करने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, द मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज शांतनु ठाकुर, इनके द्वारा फ्लैग ऑफ किया गया MV-ITT लायन फ्रॉम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। ये कहाँ पर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट? अगर आपको ये आता होगा तो पूरा क्वेश्चन ही हो गया, कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। ये वो पहला शिपमेंट बनेगा जो कि सितवे पोर्ट पे जा रहा है, जो कि कहाँ पर है? म्यांमार में, इन रखीन स्टेट ऑफ म्यांमार। और ये पहला शिपमेंट है जो इंडिया की तरफ से वहाँ पर जा रहा है। इस शिपमेंट में आप देखेंगे 20,000 बैग्स हैं जिनका टोटल वेट 1,000 मैट्रिक टन्स रहेगा और ये क्या है? सीमेंट का। ठीक है, और ये सितवे पोर्ट पे जा रहा है और पहुंच चुका है, ये 9-10 मई को पहुंच गया था। नाम याद रखेंगे MV-ITT लाइन। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम, इनके द्वारा एडिक्शन फ्री ओडिशा लॉन्च किया गया। ये कैंपेन था, बेसिकली ब्रह्मा कुमारी सेंटर में इसको लॉन्च किया गया। नशा मुक्ति आप इनको कैंपेन कह सकते हैं कि जो भी बैड हैबिट्स हैं उससे दूर करने के लिए ये आपका एडिक्शन फ्री कैंपेन लॉन्च किया गया। कहां पर लॉन्च किया गया? इन द मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। मूविंग ऑन, नेम द यूनियन मिनिस्टर जिनके द्वारा अभी रिव्यू किया गया फूड स्ट्रीट प्रोजेक्ट। ये एक फूड स्ट्रीट प्रोजेक्ट है जहाँ पे हम 100 हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड स्ट्रीट्स डेवलप करने की बात कर रहे हैं अक्रॉस इंडिया। जो जैसे आप फूड एक पूरा जो एरिया होगा वो पूरी स्ट्रीट डेडिकेटेड होगी स्ट्रीट फूड के लिए, एंड वहाँ पे एक काफ़ी ज़्यादा वो टूरिस्ट अट्रैक्शन बन जाता है। आप जब भी देखते हैं बाहर जाते हैं तो आजकल लोग शाम को घूमते फिरते कुछ ना कुछ खाना पसंद करते हैं। फॉर दिस पर्पज ओनली यहाँ पर ये 100 हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड स्ट्रीट्स डेवलप की जाएंगी ताकि उनको एज अ टूरिस्ट अट्रैक्शन के तौर पे यूज़ किया जाए। तो पूछा जा रहा है ये फूड स्ट्रीट प्रोजेक्ट अभी रिसेंटली किन के द्वारा रिव्यू किया गया? मनसुख मांडविया जी के द्वारा। नेक्स्ट, नेम द स्मॉल फाइनेंस बैंक जिन्होंने रिसेंटली पार्टनर किया मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ टू ऑफर लाइफ इंश्योरेंसेज। तो कौन सी वो रहेगी? वो है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट आ जाता है ड्यूरिंग द इंटरनल गवर्नमेंटल कमीशन मीटिंग ऑन ट्रेड इकोनॉमिक साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज एंड कल्चरल कॉर्पोरेशन, किस कंट्री ने अलॉन्ग विद इंडिया हैज रिसेंटली एग्रीड टू एक्सप्लोर द रुपे एंड मीर कार्ड्स फॉर इजी पेमेंट्स। देखो रुपे तो आ गया इंडिया का, मीर कार्ड्स आ गया रशिया का, और यहीं पे आपका आंसर मिल गया। तो इंडिया और रशिया ने रुपए और मीर कार्ड पेमेंट्स एक्सेप्ट करने की बात करी ताकि इंडिया और रशियन जब एक दूसरी कंट्री में जाएं तो ईजिली रूबल और रुपीज़ में वो ट्रेड एक्सेप्ट और कर सकें। नेक्स्ट, 3 इम्प्रिजन्ड वीमेन जर्नलिस्ट, ये जर्नलिस्ट हैं, ये ईरान कंट्री से बिलोंग करती हैं और इनकी बहादुरी के लिए कि ये ईरान में भी होके और वीमेन, क्योंकि हमें पता है वीमेन के खिलाफ वहाँ पर कितना ज़्यादा एक दिक्कत रहती है उनको डे टू डे लाइफ उनके राइट्स के लिए भी, तो स्टिल ये यहाँ पे जर्नलिस्ट हैं। इन तीनों को यहाँ पे ऑनर किया गया है विद यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज से, राइट। यूनेस्को का गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज से किनको सम्मानित किया गया? 3 ईरानियन वीमेन को, नरगिस मोहम्मदी, इल्हा मोहम्मदी, नीलूफर मोहम्मद और हमीदी, राइट। नेक्स्ट आ जाता है नरेंद्र मोदी विल बी द गेस्ट ऑफ ऑनर एट द नेशनल डे ऑफ फ्रांस।
सेलिब्रेशन ऑन 14th ऑफ जुलाई। और ये जो नेशनल डे ऑफ फ्रांस होता है ना, इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, वो है आपका बेस्टिल्स डे, राइट। बेस्टिल्स डे 14 जुलाई को है। और यहीं पर याद रखेंगे जो 3 टर्म्स आई थी, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, जो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से ली थी, वो बेस्टिल डे के दौरान ही ली गई थी, ठीक है। और याद रखना, नरेंद्र मोदी विल बी द सेकंड प्राइम मिनिस्टर आफ्टर मनमोहन सिंह, क्योंकि जो मनमोहन सिंह 2009 में जब प्राइम मिनिस्टर थे तब भी उनको यहाँ पर एज अ ऑनर रिसीव मिला था टू बी द गेस्ट ऑफ ऑनर एट द नेशनल डे ऑफ फ्रांस। ऑप्शन 3। Next, and name the cricket player who has recently became the fastest player to reach 5,000 runs in one day international format। ODI फॉर्मेट में 5,000 रन कंप्लीट करने वाले वो कौन बन गए हैं? बाबर आजम, फास्टेस्ट प्लेयर, करेक्ट। नेक्स्ट, किस सिटी में अग्निदामन 23, ये एक म्यूचुअल फायर फाइटिंग एक्सरसाइज थी, कंडक्ट कराई गई टू क्रिएट अवेयरनेस एंड ट्रेन द पर्सनल्स ऑफ बोथ सिविल एज वेल एज मिलिट्री एजेंसीज ऑन फायर फाइटिंग। तो पुणे महाराष्ट्र में थे ये, आपके सिविलियंस भी थे यहाँ पर, और फायर फाइटिंग जो टीम होती है, मिलिट्री होती है, उनके लोग भी थे, NDRF के लोग भी थे। आपको वेरियस मोटर व्हीकल जैसे टाटा मोटर्स, महिंद्रा, बजाज ऑटो, इनके भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। यहाँ पर 56 फायर फाइटिंग कॉलम्स थे एंड 32 फ्रॉम सिविल एजेंसी से आए थे, जो अभी हमने डिस्कस करी। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द कंपनी जिन्होंने रिसेंटली साइन किया एन MOU विद MJ कंट्रोल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड टू मैन्युफैक्चर एंड डेवलप इलेक्ट्रोमैकेनिकल बॉलार्ड्स। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा ये इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल बॉलार्ड्स को डेवलप करने की बात की गई, और इन्होंने MJ कंट्रोल सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के साथ टाई अप किया फॉर द सेम। ये 24,000 से लेके 1,50,000 किलो तक के आपके बॉलार्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको सेशन पसंद आया। अगर आपको कुछ आज नया सीखने को मिला है और आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके ज़रूर बताना सेशन कैसा लगा, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है। अगर आप लाइक और कमेंट करोगे ना तो डेफिनेटली मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी, ताकि मैं आपके लिए और बेटर कंटेंट डेली बेसिस पे ला सकूं और अच्छे से मैं आपको कंटेंट प्रेजेंट कर सकूं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.